हेलो दोस्तों, अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मोबाइल से बनाने में बहुत ही टाइम लगता है। तो एक बार लाइक जरूर कर दें, एक शेयर जरूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक साधु जंगल के रास्ते से जा रहे थे। है भगवान, आज तो इस जंगल में ऐसे भटक गया हूँ कि बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा है और भूख भी बहुत लगी है। साधु महाराज, मुझे बचाइए, मुझे इस जाल से बाहर निकालिए। ये कैसी आवाज है? कोई मुझे आवाज दे रहा है। तभी साधु ने इधर उधर देखा तो साधु को एक जाल में शेर फंसा हुआ दिखा। है साधु, मेरी रक्षा कीजिए। है महाराज, साधु संत तो लोगों की भलाई के लिए अपना जीवन न्योछावर कर देते हैं। मुझे बचाइए महाराज, मुझे बचाइए। शेर की बातें सुनकर साधु को उस पर दया आ गई और साधु पिंजरे का दरवाजा खोल देता है और फिर शेर बाहर आ जाता है। धन्यवाद साधु बाबा, आपने तो मुझे बचा लिया, लेकिन आपको मुझसे कौन बचाएगा? क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो? इतने भी भोले न बनो साधु, मेरा चरित्र और व्यवहार तुम तो जानते हो। मैं एक हिंसक जानवर हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख शांत करूँगा। है सिंह, मैंने तेरे जीवन की रक्षा की है और तू ये भूल रहा है कि जीवन की रक्षा करने वाला जीवन दाता के समान होता है। आठ, मैंने तुम्हें जीवन दान किया है। अगर तुमने मुझे अपना आहार बनाया तो तुम्हें बहुत ही पाप लगेगा। साधु महाराज, शायद आपको पता नहीं है कि पाप और पुण्य सिर्फ इंसानों के लिए होता है। मैं तो जानवर हूँ, जानवरों को न पुण्य मिलता न ही पाप लगता है। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। है सिंह, थोड़ा ठहर जाओ। मुझे अपनी मौत का भय जरा सा भी नहीं है, लेकिन इस बात के लिए मैं 3 लोगों की राय लेना चाहता हूँ। अगर तीनों लोगों की राय तेरे पक्ष में हुई तो तू मुझे खा लेना। अरे साधु बाबा, तुम मुझे मूर्ख समझते हो क्या? इस घने जंगल में 3 मनुष्य कहाँ मिलेंगे? ठीक है, मनुष्य नहीं सही, मैं इस जंगल के पशु पक्षी से पूछ लूंगा। ठीक है, लेकिन जल्दी करो। इतना कहकर साधु और शेर जंगल के रास्ते चल देते हैं। और आगे जाकर साधु एक पेड़ से पूछते हैं। नमस्ते साधु महाराज। नमस्ते, खुश रहो, खूब फूलो फलो। कहिए साधु महाराज, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? है वृक्ष, मैंने इस शेर को पिंजरे से बाहर निकाला, इसे आजाद किया है। मैंने इसका जीवन बचाया, लेकिन ये मुझे ही खाना चाहता है। क्या ये ठीक है? हाँ, ये सही है, क्योंकि इस संसार में भलाई ही नहीं है। मैं अपनी छाया से लोगों का कितना उपकार करता हूँ। सब आकर मेरी छाया में आराम करते हैं। धूप से परेशान लोग भी मेरी छाया का आनंद लेते हैं। शीतल हवा देता हूँ, फल देता हूँ, लेकिन लोग मुझ पर पत्थर फेंकते हैं, मेरी शाखाओं को काट ले जाते हैं, मुझे दुख देते हैं। यहाँ तक कि मुझे जड़ समेत ही काट ले जाते हैं और मुझे मार डालते हैं। इस दुनिया में अच्छाई है ही नहीं। अगर अपने इस शेर पर अपनी अच्छाई दिखाई है कि ये जानते हुए भी कि ये एक हिंसक जानवर है, तो अपने बहुत बड़ी भूल की है। इसलिए अगर ये आपको खा भी जाए तो सही है। देखा साधु, मैं सही कह रहा था। ठीक है सिंह, चलो किसी दूसरे से पूछ लेता हूँ। इतना कहकर वो दोनों आगे बढ़ते हैं। अरे वो देखो, उस तोते से पूछते हैं। नमस्ते साधु महाराज, इस शेर के साथ आप इस जंगल में कहाँ भटक रहे हैं? बड़ी भूल हो गई है पक्षी, मैंने इस शेर को पिंजरे की कैद से आजाद किया। मैंने इसका जीवन बचाया और अब ये मुझे ही मरना चाहता है। अब तुम ही बताओ, क्या ये सही है? साधु बाबा, आपने जो भी किया बहुत ही गलत किया।
मैं भी तो साधारण पक्षी हूँ, लेकिन लोग मुझे अपने मनोरंजन के लिए पकड़कर पिंजरे में कैद कर देते हैं। पूरा जीवन उस छोटे से पिंजरे में बीत जाता है और तो और अच्छे से उन्हीं की भाषा बोलकर उनका मनोरंजन कर सकूं, इसलिए वो हमें तीखी मिर्ची भी खिलाते हैं। मेरी फ्रीडम मुझसे छीन ली जाती है। इस दुनिया में स्वार्थ के अलावा कुछ भी नहीं है। दया ही दुख का कारण बनता है। ये शेर जो भी कर रहा है सही ही कर रहा है। देखा, मैं जो भी कर रहा ठीक ही कर रहा हूँ। मरने के लिए तैयार हो जा। नहीं नहीं सिंहराज, अभी तो 2 ही लोगों से पूछा है। वो देखो वहाँ गौ माता खड़ी है, उनसे पूछता हूँ। है गौ माता, मैंने इस सिंह को पिंजरे से आजाद किया। मैंने इसके जीवन की रक्षा की, लेकिन अब ये धोखेबाज सिंह मुझे ही मारकर खाना चाहता है। क्या ये सही है? साधु, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि जंगल के राजा छोटे से पिंजरे में कैसे कैद हो गए। मुझे तो हंसी भी आ रही है। अरे ओ गाय, तू मुझ पर हंस रही है। नहीं महाराज, मैं आप पर नहीं हंस रही हूँ। मुझे तो हंसी इस बात पर आ रही है कि आप पिंजरे में कैसे कैद हो गए। क्या इस साधु की बात सही है? हाँ, ये साधु सही कह रहा है। लेकिन महाराज, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। गाय, तू मेरा अपमान कर रही है। इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। कहीं मैं इस साधु को छोड़कर तुझे ही न खा जा। आप गुस्सा न हो महाराज, लेकिन मैं भी देखना चाहती हूँ कि आपकी बातों में कितनी सच्चाई है। जरा मैं भी तो देखूं कि आप उस छोटे से पिंजरे में कैसे कैद हो गए। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। अगर तुझे विश्वास नहीं होता तो चल मैं तुझे दिखाता हूँ कि मैं उस पिंजरे में कैसे कैद हुआ था। इतना कहकर वो तीनों उसी जगह पर पहुंच गए जहां शेर पिंजरे में कैद था। फिर शेर ने कहा, देख, मैं तुझे दिखाता हूँ कि मैं इस पिंजरे कैसे कैद था। इतना कहकर शेर उस पिंजरे के अंदर चला गया। तभी गाय ने साधु को इशारा किया कि साधु पिंजरे का दरवाजा बंद कर दे। तब साधु ने पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया। इस तरह से वो मूर्ख अपनी बातों में ही फंस गया। अरे यह क्या कर रहे हो? दरवाजा खोलो। अरे पागल सिंह, तू अब इस पिंजरे में ही कैद रहे। तू इसी के लायक है गौ माता, आपके कारण आज मेरी जान बच गई, नहीं तो ये सिंह मुझे मार ही डालता। है साधु, दुष्ट, दुराचारी और अधर्मी लोगों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुष्टों का स्वभाव ही है दुष्टता करना। सर्प को चाहे कितना भी दूध पिलाओ, मौका मिलते ही वो जरूर डंसता है। दूध पीने से भी उसका जहर कम नहीं होता। इसी तरह किसी जहरीले बिच्छू से कितना भी प्रेम दुलार करो, चाहे भले ही उसकी प्यार से पीठ सहलाओ, तब भी वो अपना विषैला डंक जरूर मारता है। इसलिए दुष्ट लोग भी होते हैं, दुष्टता करना उनका व्यवहार होता है। इसलिए दुष्ट लोगों को कभी माफ नहीं करना चाहिए। कभी कभी दया ही दुख का कारण बनता है, लेकिन ये बात दुष्ट लोगों के ऊपर लागू होती है। बुरे लोगों पर कभी भी दया नहीं करनी चाहिए। आप धन्य हैं गौ माता, आप धन्य है। आपकी जय हो गौ माता। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।